इमरान खान ने आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद थे। तो ओरिया साहब, कैसी रही आपकी मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई आपकी? देखिए, एक तो इमरान खान के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको कि मैंने इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और लोग भी हमारे साथ होते थे, ये चीज़ें सारे धमाके बाकी चीज़ें हम सब देखते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ऑर्डील से इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है, ख़ास तौर पे वज़ीराबाद के उस कातलाना हमले के बाद, मैंने बड़े बड़े लोगों की नर्व्स जो है ब्रेक होते देखी। आप खुद सोचें कि आज भी वो प्रॉपरली उसकी जो था को कहते थे कि तो एक जिसे कहते सेंटीमीटर्स का फासला रह गया उसका, वो हड्डी का आपस में, जिसकी वजह से वो एक चीज़ स्टैंडर्ड है। दूसरा, पाकिस्तान की तमाम एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसके लिए जिसे कहते हैं एक जिसे बंद गली में उसको खड़ा कर दिया गया। एक अपने उसमें कैद, सिर्फ उसकी आउटलेट यही है कि वो टीवी के अंदर आके गुफ्तगू कर लेता है, या हम लोगों के साथ या कभी मुलाकात हो गई या किसी और लोगों के साथ मुलाकात हो गई। बाहर उसके दीवाने फरजाने इस तरह बैठे हुए थे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो कट मरने के लिए तैयार, वहाँ माजूर लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन मसला सारा यह है कि अपनी स्पिरिट्स के अंदर ये, मतलब आप खुद सोचें कि एक छोटा सा उसने बयान दिया था आसद जरदारी ने कि होशियार होशियार होशियार, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम ये कर देंगे, और जब जरा सा पेच मरोड़ा गया तो छोड़ के भाग गए। नवाज शरीफ 2 दफा इस सारी सूरत के अंदर आया, और आप अंदाजा करें कि बिल क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड है, और उसका जो इंटरव्यू जो है उसका क्या नाम है, शौकत अजीज का, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि बाखास तौर पे बाकायदा उससे वादा लिया गया था कि कारगिल के जो मामला है, मैं आ गया हूँ, मैं 20 बच्चों को साथ लेके यहाँ आ गया हूँ और मेरी जान बख्शी कराना। और बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं ख़ास तौर पे इंडिया के दौरे से आते हुए वापसी पे इसलिए रुका था कि नवाज शरीफ की जान बख्शी करवाऊं, और उसकी मौत की सज़ा को कम करवाया गया पहले, और फिर उसके बाद उसको कहा गया कि उसको जिसे कहते हैं कतरी, और वो एक जो रफ़ीक हरीरी का बेटा जितना साद हरीरी, उसको मिला के उसको बाहर निकाला गया। फिर दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ का मसला आया, उस वक़्त भी उन्होंने वापस जाने की ठानी, प्लेटलेट्स थे या कोई कुछ भी थे। लेकिन एक कमाल की बात मैं आज वाकई तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी की जो कि आपको इस तरह की सूरत में आप उसको मिले कि आप खुद सोचें कि 2 दफा ऐसा हुआ है कि उस बंदे की जिसे कहते हैं जिंदगी मौत का मसला आ गया था। पहली दफा जब 2013 में गिरा, बिल्कुल उसको क्रॉमवेल याद नहीं आया। उसकी सर्जरी सिर्फ 2 पाकिस्तान के अलावा 2 मुल्कों में नहीं होती, जैसे मरियम नवाज की सर्जरी होती है कि दुनिया में सिर्फ दर्जी 2 जगह पे होती है, यानी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ से भी ऊपर हो गई। क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो है वो कभी बाहर नहीं गई, क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो वो नहीं बाहर गई। तो पहली दफा भी शौकत खानम में इलाज हुआ, और आप सोचें कि जिस ऊंचाई से वो शख्स गिरा था, मैं कभी कभी सोचता हूँ, उस दिन में जब पहली दफा दोबारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह ताला अजीब व गरीब काम लेना शायद चाहता है मुझसे, या कुछ मेरे साथ इतनी इनायात हैं कि अगर वो अंदर ब्लीड कर जाता तो पैरालिसिस था और सारी जिंदगी के लिए एक शख्स जो है नाकारा हो जाता, लेकिन वो बाहर ब्लीड कर गया वो, और उसको जो थे अल्लाह को 3 मोहरे जो थे उनके ज़ाया हो गए थे, उसको वो बाद में उन्होंने रिपेयर किए, सब कुछ किया, हर चीज़। अभी भी वो कह रहे थे कि अभी भी अगर वो हड्डी के अंदर वो कील लगाए तो उसके लिए बड़ा मसला हो सकता है। तभी एक तो ये बड़ी अहम चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इमरान खान से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने की है वो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो बात वही पहले वाली कि उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि ये सारे का सारा जो है, हर बात है, लोग आते हैं जाते हैं, बताते हैं, खबर देते हैं। तो अब आसद जरदारी का मसला यह है कि आसद जरदारी की एक तारीख है। जुनेद कौन सा जुनेद जो जज था जिस बेचारे को कत्ल किया गया, उससे पहले और ठीक है आप निकल गए भाई, हम कहते हैं आप बिल्कुल बरी हैं, आप मासूम तरीन आदमी हैं। एक बिल्कुल आगाज़ में जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा था एक एयर होस्टेस का, मुझे याद अच्छी तरह, बिल्कुल शुरू में नौकरी में आए थे, और वो उस पर इल्ज़ाम लगा था, फिर और बहुत सारे चीज़ें चल, आप निकल गए भाई। पाकिस्तान की अदालतों ने आपको बरी ज़िम्मा करार दे दिया। लेकिन केस जो किया है उन्होंने, वो किया है इमरान खान पे हत्या इज्जत का। मैं एक लॉयर की हैसियत से बताता हूं हत्या इज्जत का कानून है क्या। पहले आपको यह वहां पर अदालत में साबित करना पड़ता है कि मेरी कोई इज्जत है।
इसके ऊपर मैं मशहूर बताता हूं आपको नूर जहां का और नज़र मोहम्मद का केस। अच्छा। नूर जहां ने नज़र मोहम्मद क्रिकेट के बारे में खबरें एक तो छपी थी कि नूर जहां जो है एक बहुत बड़ी सिंगर जो है वो पकड़ी गई है नज़र मोहम्मद क्रिकेट के साथ। अच्छा। तो वो उन्होंने जाके एक बहुत बड़े वकील, अभी भी जिंदा है वो वकील, उनसे कहा कि मेरा केस करे, लड़े। आप बुजुर्ग हो गए अब। उन्होंने कहा पहले तो आप ये बात है कि आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये वाकई आपकी थी, जब आप केस करेंगे तो कहेंगे आप हैं। अच्छा। और कहती नहीं लोग समझ रहे हैं कि मैं हूं और मेरी एक इज्जत है। तो उसने कहा दूसरा ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी कोई इज्जत है। अच्छा। जब आपको पहले प्रूव कर देंगे, और जरदारी साहब की गुज़श्ता तकरीबन 1988 ऑनवर्ड मिस्टर 10% से लेके चलते चलते जो इज्जत है वो तो अखबारों, खबरों, टीवी प्रोग्रामों और चीज़ों में बहुत दुनिया के सामने आपको बताई जा सकती है। वो तो ठीक है औरिया साहब, लेकिन इमरान खान के पास क्योंकि आज आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू में बताया कि क्या उनके पास सबूत मौजूद हैं इस बात के जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर, क्योंकि सबूत तो फिर उनको भी देना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड के लिए कही है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन हमें भी अंदाजा है चीज़ों का। दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊँ आपको कि एक उस पर लोगों ने इतराज़ किया कि आपने फौरी तौर पे कह दिया, इसमें कह दिया अपना तमलियाँ तोड़ दी। हाँ। तो उसने बड़ी मन थी, उसने कहा जो 6 महीने बाद होना था वो अभी हो गया। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर बात है करना तो यही था, मुझसे नकवी नहीं आना था, आज आ गया, पहले आ गया। तो हम वक्त से पहले तैयार भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट को बंद गली में पहुंचा दिया है, अब इनके पास इलेक्शन के अलावा चाराकार कोई नहीं। इस तरह की चीजें थी। और भी तालिबान के हवाले से भी जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की उनका पुराना व्यू है वही बताते रहे। तो औरिया साहब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि इन सारे मामलात की यकीन दहानी हासिल करना क्या गवर्नर का काम है? गवर्नर साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मेरा आखिरी वजीर थे हजरत, और बड़े शरीफ किस्म के वजीर थे। अच्छा। और नून लीग ने इस शरीफ आदमी को भी, मैं रिटायर इन्हीं के ज़माने में हुआ था। ठीक है। मतलब यह है कि अब इस शरीफ आदमी को भी नून लीग ने लीड और रुस्वा करने का ठेका ले लिया। मुझे ये बताइए कौन से आइन की किस दफ़ा में लिखा हुआ है कि आप जनाब स्टेक होल्डर्स को लें? स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे तो आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। पाकिस्तान में अगर सियासी पार्टियां सारी लिख के दे दें कि हम कल इलेक्शन नहीं करेंगे तो आप सियासी पार्टियों के बगैर इलेक्शन कराना आपका फर्ज है। अच्छा। एक भी सियासी पार्टी जो है अगर उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहती, बाइकाट करती है, तब भी आपका फर्ज है कि आप इलेक्शन कराएंगे। आप वरना आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप पे आर्टिकल 6 लगता है। यानी अजीबोगरीब मंतक है इनके। इससे बेहतर है कि केपीके में सबसे ज्यादा सूरत केपीके में है, सबसे ज्यादा अमन अमान का मसला केपीके में है। गुज़श्ता तकरीबन 4-5 बल्कि 6 महीने से जब से तालिबान का सीज फायर ख़त्म हुआ है, आप सोच नहीं सकते लकी मरवत में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में रोज़ कोई ना कोई वाक़या हो रहा होता है। ठीक, बिल्कुल। अब लेकिन पेशावर का जो वाक़या हुआ है ये कुछ छोटा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। उसके बावजूद भी केपीके गवर्नमेंट तो कहती है कि इलेक्शन करवाएंगे। और उन्होंने बकायदा मेरे ख्याल 16 अप्रैल के करीब को डेट भी इसकी उसके अंदर उन्होंने दे भी दी है। लेकिन वो आ जाएगी। हाँ जी, आ जाएगी मेरे ख्याल से, वो अभी आई नहीं है। आज उन्होंने करना है, लेकिन उनकी असेसमेंट है कि 16 अप्रैल हम डेट दे रहे हैं और उनका हम डेट दे देंगे। सही। अब आपको मुशाहिद हुसैन साहब ने खड़े होकर, नून लीग का बंदा है जी, सेनेटर है, उसने कहा भाई आप खत्म करो, इलेक्शंस कराओ, वरना आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाओगे। कह रहे लूली लंगड़ी हुकूमत है ये, वो मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमत रखने से फायदा आपको क्या है? लूली लंगड़ी तो है। और दूसरा उन्होंने ये कहा इसके बारे में अपना शायद का खान अब्बासी ने आज कहा है कि आप इलेक्शन करवाओ, और रास्ता ही नहीं है। मैंने उनका उनका जो हिस्सा है वो मैंने ट्वीट भी किया है। ये सुने थे ये कर कह रहे हैं। असल मसला ये है कि जिस वक्त मुशर्रफ जो थे वो सवर से इक़दार थे तो बेनज़ीर का वाक़या हो गया 27। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस वक्त एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो मुशर्रफ को ये कह रही थी कि फ़ायदा उठाओ, ये बहुत अच्छा मौका है, आप इलेक्शन में डिले कर दो फौरन। लेकिन मसला ये था कि मसला बेनज़ीर का नहीं था, मसला था जरदारी का। और जरदारी जो था वो इंटरनेशनल कमिटमेंट लेके आया हुआ था। आपको शायद याद होगा कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि चौधरी शुजात ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है कि उससे वो जो खातून थी कॉन्डोलीसा राइस, वो उससे मिली और उसने कहा कि इलेक्शन फौरन करवा दो, और एक और बात को भी इंश्योर करो, अगर काफ लीग जीती तो हम उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे।
अच्छा, तो वो इलेक्शन जो थे वो खास तौर पे मुशर्रफ पे थोपे गए थे, वरना अगर मुशर्रफ वो वाला वाक़या करता और उसको डिले करने की कोशिश करता तो पाकिस्तान कभी क्राइसिस से न निकल पाता। आप खुद सोचें कि सिर्फ 3 या 4 दिन जो थे वो गुजरे हैं, जो अजीब खौफनाक दिन गुजरे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं आए। मैं बहावलपुर गया था उसके बाद, तो बहावलपुर के लोगों ने कहा था एक खास वो जो इलाका उनका पॉश इलाका है कि वहाँ से लोग आए हैं और उस इलाके में घुसे हैं, उनको टीवी मिला, उन्होंने टीवी उठा लिया, उसको फ्रिज मिला, उन्होंने फ्रिज उठा लिया, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक खुली छुट्टी मिल गई है कि जो मर्जी कर लो। कराची के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। वो तो फिर जरदारी ने खुद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो पढ़ के सुनाई, वो क्या नाम है, विल उसकी, और फिर उसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान खपे, और पाकिस्तान खपे की वजह से जरदारी साहब पॉपुलर भी बहुत हुए कि देखिए उन्होंने कॉम्प्रेसनों का जोर तो। आपके पास तो मार्जिन ही कोई नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं आप। आज उसकी तकरीर तो सुने वजीर खारजा की, उसकी अपना अमीर खान मुत्तकी की, जो उसने की है वहां पर। उसने कहा देखो बात सुनो, हम दोनों का दुश्मन एक है इस वक्त, जो हेरात में भी बम का धमाका करता है और यहां भी बम का धमाका करता है, वहां भी मस्जिद में नमाजियों को शहीद करता है, यहां भी नमाजियों को शहीद करता है। वहां भी सूरत हाल ऐसी है कि अब बारात के अंदर होता है, यहां भी बारात टारगेट हो रही है। ये दुश्मन कौन है और ये दुश्मन किस तरह की सूरत। इस दुश्मन के अंदर आप देखें कि उन्होंने किसी न किसी, देखें उन्होंने, उनका प्रोसेस चल रहा है ना कि नहीं चल रहा। वो जो भी है उनको लोकल बॉडी स्टेप पिछले इलेक्शन के चक्कर में उसको भी छोड़े। ईरान की मैं मिसाल देता हूं, ईरान के अंदर उन्होंने इस सारी खौफनाक सूरत हाल के अंदर तब भी उन्होंने इलेक्शन के बाद, बल्कि मैं एक और हैरान कुन बात आपको बताऊं जी, 1971 के बाद यहां भुट्टो की हुकूमत बन गई थी और वहां पर उसकी शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बन गई थी।